गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 6 का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, वो टेबल आपने बनाई होगी। बेटा अच्छे से बना लेना, अगर आपने नहीं बनाई है, कुछ स्टूडेंट्स ने वो बैठ के बनाए पहले उसे ना। इस लेक्चर को चाहे बाद में स्टार्ट करो, पहले उस टेबल को बनाओ, ठीक है। टेबल बनाना ज़रूरी है और टेबल आना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटे बहुत माइनर नहीं आ रहे ना भाई, वैसे तो उस वीडियो को आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम में ही आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं आए तो उस वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। आपको वही चीज़ है, मैं अभी वापस भी समझाऊंगा तो मैं वही चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। और फिर वो जल्दीबाजी में होगा। इससे अच्छा ये है कि आप वापस उस लेक्चर पर जाएँ और उसको रिवाइज़ कर लें वापस, ठीक है। तो नहीं आए जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और दे रहा हूँ उसी टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। आप एक बार वो टेबल अपने पास रखें, अपने सामने रखें, ठीक है। चाहे वो बुक के थ्रू हो, चाहे वो मैंने टेबल बनवाई उसके थ्रू हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। बेटा कंफ्यूज मत होना, बुक वाले ने मे बी साइन कॉस टैन करके कॉसेक लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना। अगर कॉसेक भी है तो आपका तो कोड से ही करना है आपको, ठीक है। कुछ बुक्स में साइन कॉस टैन करके फिर कॉसेक का रखा हुआ, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ऐसे जा रहा हूँ, कॉसेक सेक कॉट करके। तो ऐसे नहीं, आप ऐसे जाएंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ओके बेटा। और वो टेबल अब आप अपने सामने निकाल के रखें। हम लोग उसी को क्या कर रहे हैं, उसी का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसी टेबल का एक शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं कि छोटे तरीके से आप कैसे उसको बना सकते हो। आपको 3 नंबर्स लर्न करने हैं, 132, 112 एंड 312। बेटा ये नंबर लर्न हो जाएंगे क्या? 132, 112, 312। यहाँ आप ऐसे लर्न करिए 113, 311 एंड 222, 113, 311, 222। ओके बेटा। अब इसके बाद इस रो को लोगे आप, ये पूरी टेबल बन रही है आपकी। कल जो आपने टेबल बनाई थी ना, ये पूरी टेबल आपकी बन गई यहाँ पर। अब कैसे बन गई वो मैं बताता हूँ आपको, बट ये टेबल जो बनी है सिर्फ 30, 45 और 60 वैल्यू के बनी है। किसके लिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए ओनली। तो आप देखो बेटा, पहले आप इस रो को देखोगे तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। यहाँ पे कौन सा है? 2, तो 2 पे अंडर रूट लगा दो। फिर यहाँ पे 3 पे अंडर रूट लगा दो, ठीक है। यहाँ पर 3 पे अंडर रूट, यहाँ पे 2 है, 2 पे अंडर रूट, यहाँ पे 3 है, 3 पे, ठीक है। अब ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये P, B एंड ये H। ये 30 डिग्री की लाइन हो गई, ये 45 डिग्री की हो गई और ये 60 डिग्री की हो गई। और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो कैसे वैल्यू लेनी है इसमें से। जैसे मुझे साइन 45 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू चाहिए, तो आपने वो ट्रिक लर्न करी है ना बेटा। किया हुआ है ना? जैसे भी आपने किया हुआ वैसे लर्न रखिए, मेरे तरीके से मत कीजिए भले, क्योंकि आपने 9th क्लास में ये सब चीज़ लर्न की है अच्छे से। तो आपको जिस ट्रिक पे इसको याद किया हुआ है उसी ट्रिक पे आप कंटिन्यू कीजिए, ओके बेटा। तो आप देखते हो कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। क्या होता है? P/H। तो 45 पे गया मैं, 45 पे जाओ, P की वैल्यू क्या है? 1 और H की वैल्यू क्या है? √2। तो देखो 1/√2। चेक करो अपनी टेबल में जा करके, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है क्या? अपनी टेबल में चेक करो कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है क्या? है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब भी हम ले लेते हैं सेक 30, ओके। तो सेक 30 का आपको पता है, सेक का फॉर्मूला होता है H/B।
होता है कि नहीं होता है? तो ये रहा 30, h कितना है 2 और b कितना है √3। तो चेक करो जाके कि sec 30 की वैल्यू 2/√3 है या नहीं है क्या बेटा? है ना? sec 30 की वैल्यू यही है h/b 2/√3 है। अगर मुझे tan 45 की वैल्यू चाहिए तो p/b होता है, तो मैं 45 पर गया घेरा, p की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1/1 यानी कि ये हो गया 1। सही, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो वैल्यूज़ आ रही है आपके पास। और भी कोई वैल्यू लेनी हो बेटा, कोई भी वैल्यू आप यहाँ से उसको कर सकते हो, बस वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए 30, 45 और 60 की, 30, 45 और 60 की। देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है या नहीं है? देखो चेक करो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है या नहीं है? तो आप देखोगे कि आपको tan 30 की वैल्यू 1/√3 ही दिखेगी। सही है? तो ये आपका एक और टेबल हो गया, एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है आपके पास, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, और वो अराउंड 3 मार्क्स का आता है, 90% ना, 90% 3 मार्क्स का आता है। फिर अगर चेंजेस हो जाते हैं तो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आप क्या है कि एक्सरसाइज को कंबाइन करके देते हैं ना, तो वैसे 3 मार्क्स का है, बाकी कोई चेंजेस होते हैं तो मतलब 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। 1 और 2 करके कर दे, 1+2 करके 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का दे दे, ऐसे चेंजेस वो कर सकता है। तो ये आपकी टेबल हो गई, शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्यों बनवा दिया? क्योंकि आपका जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो आप पूरी टेबल बनाओगे तो शायद आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए। बट अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में सिर्फ 30, 45, 60 आ रहा है, क्या आ रहा है वैल्यूज़ में 30, 45 और 60 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप ये टेबल बना देंगे कि मेरा 2 मिनट में ही काम हो गया। भाई कहाँ मैं पूरी टेबल बनाऊंगा, मेरे को 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं ना, 4 to 5 मिनट्स लगने वाले हैं। यहाँ पर मेरा 30 सेकंड्स में ही काम हो जाएगा, 30 सेकंड से 1 मिनट में 1 मिनट में काम हो जाएगा, मेरा कंप्लीट है। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो और बिल्कुल करेक्ट है, कोई वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे ना। और इसको नोट कर लीजिए, पहले चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं अभी लगवा रहा हूँ आपको, जो इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मैं अभी लगवा रहा हूँ आपको, आप लगा लीजिए, टिक कर लीजिए। एक एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक में, cos 45/sec 30 + cosec 30, एग्जाम्पल नंबर 7। इसको इम्पॉर्टेंट लगा के रख दो, समझ रहे हो, आराम से रफ कॉपी में कभी भी आप कर लीजिएगा। नहीं आए तो मैं जब आप आओगे ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा, बस टिक मार्क करके रख लो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आइए आप एग्जाम्पल नंबर 13 पर और 15 पर, एग्जाम्पल नंबर 7, 13 एंड 15। बेटा अगर ऑर्डर वगैरह चेंज हो तो एग्जाम्पल नंबर 7 इसको नोट कर लिया ना, अगर ऑर्डर वगैरह चेंज हो रहा हो देख लेना ऑर्डर सेम है या नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि आपकी क्या बुक आप अलग अलग यूज़ कर रहे हो ना, कोई रायसन बोर्ड की यूज़ कर रहा है, कोई प्राइवेट जो है जिस पब्लिकेशंस उनकी यूज़ कर रहा है, तो उनके ऑर्डर्स में फ़र्क आ सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका है cos 45/sec 30 + cosec 30। ये आप टिक मार्क करना है, आपको कॉपी में नहीं करना, फेयर कॉपी में नहीं करना है, कहीं नहीं करना। आप रफ कॉपी में करना चाहे तो कर सकते हैं, रफ कॉपी में कर ले, बट फेयर कॉपी में नहीं करना, ठीक है। और नहीं आया आपको, फिर रफ कॉपी में आपने ट्राई किया आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दें आप, जब भी हम ऑफलाइन क्लास में लेंगे मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका, जहाँ आप लिखा हुआ है आपके इफ साइड a + sin a + b, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो जिसके जहाँ पर ये क्वेश्चन, जहाँ जो भी क्वेश्चन इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा हो उसको टिक कर ले, ठीक है। और एक एग्जाम्पल नंबर 15,
साइन 30 tan 45, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, cos 60 प्लस cot 45। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट लगा लेने हैं, फिर हम लोग आगे चलें। फिर मतलब जब भी आपके एग्ज़ाम हो उस टाइम आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। रफ करते बेटा, टिक मार्क कर लिए होंगे अपने मेरे बुक्स में। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इजी है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 sin 45 cos 45। बेटा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ होगा आपका, फाइंड द वैल्यू। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। टू साइन 45 cos 45, तो 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। बेटा टेबल में जाओगे, ऐसे चेक करोगे तो यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है और यहाँ साइन लिखा हुआ है। तो साइन और 45 जहाँ मिल रहे हैं ना 1/√2 लिखा हुआ होगा, देखो जाके। वैल्यू लेना सिखा रहा हूँ यहाँ पर, किस तरीके से टेबल में से वैल्यूज़ लेनी है आपको। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। अगर मैं यहाँ कॉस लिख देता हूँ तो कॉस 45 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, 1/√2। ये चेक कर लो जाके, देखो टेबल में देखो, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो cos 45 की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 1/√2। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड हो रहा है बिल्कुल, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो आप मल्टीप्लाई लगाते हो, जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाना ही लगाना है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार आप क्या करते हो, इस तरीके से लिखा हुआ होता है साइन 45 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ हो, आप इस तरीके से इसको ऐसे नहीं कर सकते कि साइन 90, तो ये गलत है बेटा, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी क्या है, एक वैल्यू है। 45 जो है साइन से अलग नहीं है, जो आप 45 को 2 से, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, 2 sin 45। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √2 को √2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके 1। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इज इट डन बेटा, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखिए, टेबल में से वैल्यूज़ लेना आ गया बेटा, कि टेबल में से वैल्यूज़ कैसे लेनी है। अगर मुझे बोलेगा tan 60 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, tan की, तो आप tan वाली लाइन लोगे और ऊपर से 60 वाली लाइन लोगे, दोनों जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी वो आपका tan 60 की वैल्यू होगी, यानी कि √3, ठीक है। तो वैल्यूज़ लेना भी आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 45 cos 60, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। हाँ तो बेटा ये वैल्यूज आ गई सारी। अब इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, वैल्यूज सॉरी क्वेश्चन आ गई आपका
cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। cos 45 की वैल्यू 1/√2, दोनों के बीच में कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। बेटा वैल्यूज़ कैसे लेनी है, बेटा वैल्यूज़ कैसे लेनी है, cos की लाइन पकड़ोगे और फिर 60 की लाइन पकड़ोगे, दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेगी वो आपकी cos 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 को √2 से करोगे तो 2/√2, √3 को 1 से करेंगे तो √3 और 2 को √2 से करेंगे तो 2 तो एलसीएम क्या हो गया बेटा, सेम है ना भाई। बेटा ये जो चीज़ है ना, ये 2 को जो मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते है ना। अंडर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, जैसे हम लोग x को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करने के लिए कहूँ तो आप x y करके ही लिखेंगे ना, या 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करने के लिए कहूँ तो 2x ही लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं आप उसको। आप सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन को हटा देते हैं बस, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो वैसे ये जो 2 है और ये √2 है, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मतलब दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये नॉर्मल है और ये √2 है। तो आप इसको नॉर्मल लिखिए 2/√2, 2/√2 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर 1 माइनस √3 एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर। समझ में आएगा? ठीक है, तो 2/√2 एलसीएम हो गया, यहाँ से 1 माइनस √3। नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। ओके बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, सेकंड। थर्ड देखिए, मैं भी कंटिन्यू इसलिए करा रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ों की। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ क्या करनी है, टेबल से पुट करनी है। टेबल में से वैल्यूज़ लेना आ गया ना बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। ये बेटा, तो वैल्यूज रखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। बेटा ये हो गया, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, 3 tan 60 की वैल्यू क्या है √3। ठीक है बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने। बेटा स्क्वायर ये एज इट इज़ आएगा, ये स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ दिखाएंगे आप यहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करना है ना मुझे, तो √ से स्क्वायर कैंसिल होकर 2 रह जाएगा रिमेनिंग। भाई √2 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, या तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए कि √2 से स्क्वायर कैंसिल होगी 2, और अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो √2 स्क्वायर मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा। या और डिटेल में लो तो 2 को 2 से अंडर रूट वाली वैल्यू तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है ना, मैंने यही तो कहा अंडर रूट वाला वैल्यू बिना अंडर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बट ये तो अंडर रूट वाले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 जा 4। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए, ठीक है। इसके बाद 3 वही अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। सही है यहाँ तक? 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 प्लस 1 3 3 जा 9, तो 1/4 9 + 1 क्या हो गया बेटा? 10। अब आप इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ 40 आ जाएगा बेटा। एलसीएम लेके ऐड करना तो सबको आता है ना। 4 एलसीएम, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जा 40, तो 40 + 1 क्या हो गया? 41/4। अब क्या है आपके, क्या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, तो आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? ये आपका आंसर है 10 1/4। ओके बेटा, समझ में आ गया? आप चाहे तो यहाँ तक भी लीव कर सकते हैं, आप आगे तक चले जाए, डिवाइड हो रहा है तो कर दे, ठीक है। ओके बेटा, तो आपका जो होमवर्क है वो क्या हो गया बेटा? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है आपको, है ना। और साथ में टेबल जिसने नहीं की है वो कर ले अच्छे से। ओके बेटा, ठीक है।